तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। सबसे छोटा सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो है शुक्र। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है और सांस का तारा, भौर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी से ही कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। वरुण सबसे दूर स्थित है और सबसे बड़ा और सबसे भारी वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह वो है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण सबसे दूर है तो सबसे ठंडा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। शनि के 82 उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह जिसके हैं वो है शनि। बिना उपग्रह वाला ग्रह है वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रखना है बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह नीला ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीला ग्रह तथा हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप देखेंगे बृहस्पति जो ग्रह होता है वो पीला ग्रह कहा जाता है और हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। हरा कहा जाता है अरुण को। अरुण को हरा कहा जाता है। भौर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहिन, जुड़ा ग्रह कहलाता है वो है शुक्र। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान दिन में 100 डिग्री सेल्सियस और रात का -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। दिन में 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड दोनों होते हैं वहाँ। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। तो आपको अच्छे से याद रखना है 13,92,000 किलोमीटर मीटर सूर्य का व्यास होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड एक उपग्रह है जो बृहस्पति का है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। मंगल का एक उपग्रह है डिमोस जो सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। वलय युक्त ग्रह शनि। शनि में वलयों की संख्या 7 होती है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह वो है बुध, 88 दिन में लगाता है। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार। सौर दिवस की अवधि 24 घंटा होता है। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान केंद्र का होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। तो चंद्रमा का प्रकाश बहुत जल्दी पहुंचता है। चंद्रमा इतना दूरी पर नहीं है जितना सूर्य है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। इसमें चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में सिर्फ सेकेंड का टाइम लगता है 1.3 सेकेंड, लेकिन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है 74% एंड हीलियम होता है 25%। हाइड्रोजन होता है 74% एंड हीलियम होता है 25%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय सलिल। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। भूमध्य रेखीय 12,756 और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का विषुववर्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाए। 12,756 और 12,714, तो इसमें जो डिफरेंस है वो है 42 किलोमीटर का। पृथ्वी को अपनी दूरी पर झुकाव 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी को अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल।
सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे चमकीला सतह है प्रकाश मंडल। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है किरीट कोरोना। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। तारामंडल 89 है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण एवं शुक्र में सूर्य पश्चिम में उगता है। अरुण एवं शुक्र पर पश्चिम में उगता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, वहां पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा क्रमशः कौन सा है? तो पृथ्वी और सूर्य के निकटतम तारा क्रमशः प्रोक्सिमा सेंटोरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन। शनि सूर्य के चारों एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में लगाता है। देखो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में लगाता है, लेकिन शनि जो होता है वो सूर्य के चारों एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा सेरेस। हेली पुंजल तारा दिखता है 76 वर्ष बाद, अब दिखाई देगा 2062 में। चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्रग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होगा। तारे का रंग सूचक है उसके तापमान का। नेक्स्ट है पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%। तो वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होता है 21%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है वो है क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में। सबसे निचली जो परत होती है क्षोभ मंडल होती है, जहाँ मौसमी घटनाएं होती है, और पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है, ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। आर्द्रता का मापक जो होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। भूमंडल पर जल भाग है 71%, स्वच्छ जल क्षेत्र 2.5 भाग। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीवमंडल के बीच का जो संबंध है जिसका हम अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट। वन अनुसंधान संस्थान FRA स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था S चंद्रशेखर ने। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। गोबर गैस संयंत्र से निकलती मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में। वायुयान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं।
किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या में होती है प्रोड्यूसर की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्व के कारण। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है ताप, वायु, वर्षा। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वो है ओजोन O3। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। आपको याद रखना है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत जो उसको मापते हैं वो है डॉप्सन। और किरणों से हमारे पराबैंगनी जो किरण होती है हानिकारक होती है हमारे लिए, उससे रक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। रेडियो तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें बहती है आयन मंडल में। आयन मंडल जो होता है उसमें रेडियो तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें बहती है। प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है वो है DDT। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट। क्षारीय मृदा में जो उगता है उसे हेलोफाइट कहा जाता है और मरुस्थल में जो उगता है उसको जेरोफाइट कहा जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में। तो आपको हमारा ये जो सेशन लेकर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।